क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के कितने टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू एनबी कोड। तो आज हम कीविप टेक के इस नए वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। यहाँ एज पर एनबी कोड का मतलब होता है नेशनल बिल्डिंग कोड, भवन निर्माण संहिता। बिल्डिंग्स आर क्लासिफाइड इन 9 पार्ट्स ABCDEFGANI। चलिए अब इनके बारे में अलग अलग जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास ए की। इसके अंतर्गत आता है आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग या आवासीय भवन, ए बिल्डिंग दैट प्रोवाइड स्लीपिंग एकोमोडेशन फॉर रेगुलर रेजिडेंशियल पर्पस विद और विदाउट कुकिंग, डाइनिंग और बोथ फैसिलिटीज। कुल मिला के आपका एक ऐसा भवन जहां आप सोते हैं, रहते हैं, विश्राम करते हैं, ठीक है, वो आपका कहलाता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब प्राय आपकी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है वो 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है आपका क्लास A1 टेम्परेरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो टेम्परेरी होता है, कभी कभी आप रहते हैं उसमें, जैसे कि धर्मशाला। सेकंड है क्लास A2 पर्सनल रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आपकी जो भी पर्सनल बिल्डिंग होती है जहां पर आप रहते हैं वो है आपका क्लास A2। क्लास A3 डॉर्मेट्री, ए लार्ज बेडरूम विद ए नंबर ऑफ बेड्स इन इट। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे आपके होता है जिसमें एक ही हॉल होता है, उसमें बहुत सारे बेड्स होते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका डॉर्मेट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है A4 फ्लैट, ए सेट ऑफ रूम दैट इज यूज्ड एज ए होम। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि फ्लैट्स होते हैं जहां पर लोग रहते हैं, वो आपका होता है क्लासिफिकेशन A4। इसके बाद लास्ट क्लासिफिकेशन है A5 होटल्स। होटल्स को क्लास A5 में रखा गया है। तो आपके जितने भी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है ये कहलाता है आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग। सेकेंड है आपका क्लास B एजुकेशनल बिल्डिंग, शैक्षणिक भवन, ए बिल्डिंग यूज फॉर ए स्कूल और कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, लेबोरेटरी या यूनिवर्सिटी संबंधित जितने भी आपके भवन होते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है एजुकेशनल बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन का काम किया जाता है। इसके बाद आपका थर्ड क्लासिफिकेशन है क्लास C इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, संस्थागत भवन, a building that is used for purpose such a medical or other treatment or care of persons suffering from physical or mental illness diseases। ये ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जहां पर लोगों की ट्रीटमेंट की जाती है। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका है क्लास C1 हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम, इसके अंतर्गत आते हैं। क्लास C2 ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम, और लास्ट है आपका क्लास C3 प्रिजन एंड मेंटल हॉस्पिटल, यानी कि जो जेल होते हैं या जो पागल खाना होता है वो आपके क्लास C3 के अंतर्गत आते हैं। तो ये जितने भी आपके बिल्डिंग्स हैं ये सब आते हैं आपके क्लास C के अंतर्गत, यानी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। फोर्थ टाइप है आपका क्लास D असेंबली बिल्डिंग, सभागार भवन, ए बिल्डिंग वेयर ग्रुप्स ऑफ पीपुल कॉन्ग्रीगेट और गैदर फॉर सम स्पेशल पर्पस। ऐसी बिल्डिंग जहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्पल, मस्क, चर्च, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, क्लब, बैंकेट हॉल। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं, जैसे कि कोई मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, स्टेडियम हो गया। यहाँ पर क्या होता है, लोग किसी स्पेशल पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं, गैदर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी बिल्डिंगों को हम असेंबली बिल्डिंग कहते हैं। फिफ्थ क्लासिफिकेशन है आपका क्लास E कॉमर्शियल बिल्डिंग, व्यावसायिक भवन, ए बिल्डिंग यूजुअली यूज्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इनकम प्रॉपर्टी, यानी ऐसी बिल्डिंग जिसका उपयोग कुछ व्यवसाय करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए नॉर्मली किया जाता है, ऐसी बिल्डिंग्स को हम कॉमर्शियल बिल्डिंग या व्यवसायिक भवन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल शॉपिंग सेंटर्स, ऑफिस स्पेसेस, बैंक्स, ऑफिस ऑफ कंपनीज एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब का प्रयोग हम किसी व्यवसाय के लिए करते हैं, ठीक है, कुछ पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो इसीलिए इन सबको बोलते हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग। आपके लिए एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। आपको बताना है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो बिल्डिंग होती है वो किस क्लासिफिकेशन में आती है, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। सिक्स्थ है आपका क्लास F ट्रेड बिल्डिंग, जिसे हम वाणिज्यिक भवन कहते हैं, ए बिल्डिंग दैट इज यूज्ड फॉर सेलिंग सम प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसी बिल्डिंग जहां पर कोई चीज बेचने के काम आता है, जैसे कि आपकी दुकानें, स्टोर रूम, शोरूम, शॉप्स। मैंने जैसा बोला कि ऐसी जगह, ऐसी बिल्डिंग जहां पर कुछ बेचने के काम में आता है, ठीक है, जहां पर आप कुछ प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, किसी सामग्री को बेचते हैं, उसे बोलते हैं वाणिज्यिक भवन या ट्रेड बिल्डिंग।
सेवन्थ है आपका क्लास जी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स यानी औद्योगिक भवन। ए बिल्डिंग वेयर प्रोडक्ट्स और मटेरियल आर फैब्रिकेटेड, असेंबल्ड और प्रोसेस्ड, यानी कि ऐसे भवन, ऐसे बिल्डिंग जहां पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ऐसे बिल्डिंग्स को हम औद्योगिक भवन या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहते हैं। जैसे कि आपका फैक्ट्री हो गया, वर्कशॉप हो गया, इन सबको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। एट्थ है आपका क्लास एच, स्टोरेज बिल्डिंग यानी भंडारण भवन। ए बिल्डिंग वेयर लार्ज अमाउंट्स ऑफ गुड्स आर स्टोर्ड, ठीक है, एक ऐसे बिल्डिंग जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा सामान या फिर जो भी वस्तु तैयार होता है उसे स्टोर किया जाता है, उसे रखा जाता है। जैसे कि आपका वेयर हाउस हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, यानी कि गोदाम टाइप के आपके जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं उसे बोलते हैं स्टोरेज बिल्डिंग या भंडारण भवन। और लास्ट है आपका क्लास आई, हजार्डस बिल्डिंग, जोखिम युक्त भवन। ए बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ हाईली कंबेसिबल एक्सप्लोसिव मटेरियल, यानी ऐसे बिल्डिंग जहां पर आप जोखिम युक्त ज्वलनशील पदार्थों को रखते हैं, भंडारण करते हैं, ठीक है, हानिकारक पदार्थों को रखते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स को बोला जाता है हजार्डस बिल्डिंग या जोखिम युक्त भवन। जैसे कि आपके पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या गैस के जो गोदाम होते हैं जो भंडारण करते हैं, वो आपका हजार्डस बिल्डिंग में आता है क्योंकि इसमें जोखिम होता है। एट लास्ट आपके लिए एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मोर स्केल्स ऑफ हार्डनेस द मिनरल विद द लीस्ट हार्डनेस इज, ठीक है, आपको जो ये चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें से सबसे लीस्ट हार्डनेस, सबसे कम कठोरता किसकी है, तो यही आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग कितने प्रकार की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मुझे सपोर्ट मिल पाए और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।